मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। मैं आज आपके सामने भारतीय प्रागैतिहासिक कला की विशेषताओं के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसे देखा जाए तो भारत में अनेक स्थानों पर प्रागैतिहासिक चित्र बने हैं। इनके चित्रावशेष आज भी देखे जाते हैं। आदि मानव ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को शिलाओं पर रेखांकित और रंगांकित किया है। उनकी चित्रवृत्ति यानी आदि मानव की जो चित्रवृत्ति थी अक्सर पशुओं में रमण करती रही। कारण आदि मानव भोजन की तलाश में इधर तो घूमते रहते थे, घुमंतु थे, आखेट करते थे और अपनी दैनिक दिनचर्या के रूप में उन्होंने पशुओं को बेतहाशा अंकित किया है। निसंदेह वह आखेटी जीवन को रेखांकित और रंगांकित करते रहे। उनकी अवशिष्ट कलाकृतियों के रूप में तत्कालीन यानी उस जमाने के जीवन के संकेत मिलते हैं। आज भी अवशिष्ट के रूप में उनकी दैनिक दिनचर्या के बारे में हम आकलन कर सकते हैं। विषय वस्तु के रूप में हम कह सकते हैं कि आदि मानव ने विविध विषयों को लेकर चित्रांकन किया, लेकिन प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वाधिक लुभावनी विषय वस्तु आखेट ही रही है। क्योंकि आदि मानव शिकार करते थे, भोजन के लिए वो जंगली जानवरों, पालतू जानवरों उनका शिकार करते थे। उस पे उनका जीवन निर्भर था और अक्सर वह अपने जीवन के पहलुओं के रूप में शिलाओं पर, गुफाओं की कंदराओं पर फुर्सत के क्षणों में उनके रेखांकन और चित्रांकन बनाया करते थे। इस रूप में हम कह सकते हैं कि आदिम मानव ने सूअर, गेंडा, भालू, चीते, भैंसे, बारहसिंगा, हिरण, बैल, हाथी, घोड़े, जिराफ आदि पशु चित्रित किए हैं। चित्रावशेष के रूप में आज भी देखे जाते हैं विविध जानवरों के चित्र। पशु आकृतियां पार्श्व स्वाभाविक मुद्राओं में यानी पशु आकृतियों को उन्होंने उनके स्वभाव के अनुकूल रेखांकित और रंगांकित किया है। आवेग विशेषताओं के साथ यानी जैसी उनकी विशेषताएं थी उन विशेषताओं को उन्होंने अंकित किया है। चित्रों में भाव संप्रेषण ही कला का मुख्य आधार रहा है। यानी पशुओं की जो स्वाभाविक मुद्राएं होती उन मुद्राओं को उन्होंने उनके स्वभाव के अनुकूल अंकित किया है। घुड़सवार पशुओं को चराते हुए, उनके साथ कृषि कार्य करते हुए तथा आदि मानव का चित्रण यानी आदि मानव उस जमाने के जो मानव थे, स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी मानवाकृतियों को तीर कमान, भाला, लाठी, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, गंडासा आदि शस्त्रों के साथ अंकित किया है। यानी आदि मानव अपने जीवन की रक्षा के लिए, शिकार के लिए जो शस्त्र यूज करते थे, जिन शस्त्रों का वो प्रयोग करते थे, उन शस्त्रों को भी प्रागैतिहासिक मानव ने चित्रण का आधार बनाया है। दैनिक जीवन के रूप में हम देख सकते हैं कि आदि मानव ने स्वास्तिक चक्र
कृषि जीवन के अंतर्गत पशुपालन, यानी पशुपालन वाले भी चित्र उन्होंने बनाए हैं। जैसे बैलगाड़ियाँ हैं, नौका विहार है, मधु संचय आदि दैनिक जीवन के चित्र आज भी चित्रावशेष के रूप में कहीं कहीं देखे जाते हैं। ये देखिए आप भीमबेटका का शिकार वाला दृश्य। ये भैंसा वाला साइड वाले चित्र में देखिए आप, ऊपर का जो चित्र बना हुआ है वो नृत्य वादन का है, नृत्य वादन का चित्र बना हुआ है। नीचे है मधु संचय, ये पंचमढ़ी का चित्र है जहाँ पर आदिम मानव मधु संचय यानी दैनिक जीवन का जो उनका पहलू था उसको किस प्रकार रूपायित किया है। गौड़मंगल में गेंडे का शिकार का दृश्य आप देखिए, गेंडा बना हुआ है, उसके चारों तरफ आदिम मानव शस्त्रों के साथ शिकार के रूप में दर्शाए गए हैं। स्वाभाविक मुद्राएं उनकी स्वतः ही दिखाई देती है। भाव अभिव्यक्ति कूट कूट कर भरी हुई है इनसे। विषय वस्तु के रूप में देखते हैं हम, आदिम मानव ने अनेक प्रकार के जानवर बनाए हैं, मानव आकृतियां बनाई गई है। किस प्रकार के मानव बने हुए हैं, किस प्रकार के जानवर बने हुए, इस चित्र में आप देखिए विविध पहलू इनके दिखाई देते हैं। कालक्रम के अनुसार भी हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कलाकृतियों की इनकी जो विशेषता है, कलाकृतियों की जो विशेषता है कालक्रम के अनुकूल, उसके बारे में भी हम गहराई से समझ सकते हैं। ये देखिए आप प्रागैतिहासिक चित्र, लिखुनिया का शिकार का दृश्य देखिए आप, मिर्जापुर में सूअर के आखेट का दृश्य देखिए आप, आदिम मानव ने किस प्रकार अंकित किया है। भाव संप्रेषण कला में स्वतः ही नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी कला का प्रमुख आधार ही यही था। ये देखिए आप, अश्वारोही एवं महिषारूढ़ सैनिक युद्ध, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी का दृश्य देखिए आप। विषय वस्तु के बाद में हम चर्चा करते हैं विशेषताओं के रूप में रेखाओं की, यानी शैल चित्रों की रेखाएं कैसी थी, आदिम मानव की जो चित्र बनाए गए हैं उनकी रेखाएं कैसी थी। प्रागैतिहासिक काल का कलाकार, मैंने उस जमाने का जो कलाकार था वह जायगर था, जायगर यानी जादूगर, जिसकी रेखाओं में जादुई भावनाओं का अंकन ऐसा है मानो कि आनंद और मंत्र मुग्ध कर देने के समस्त गुणों से परिपूर्ण हो। जादूगर था वो, रेखाओं में ऐसी जबरदस्त जादूगरी थी कि वो जो चित्र बनाता था उससे देखने वाले आनंद और मंत्र मुग्ध हो जाते थे। यानी रेखाओं में आनंद और मंत्र मुक्त कर देने के समस्त गुण थे। रेखाओं में गति थी, शक्ति थी, रेखाओं में गति और शक्ति का संयोजन यानी इफेक्ट ऐसा था जैसे शिलाग्रह में बैठा आधुनिक कलाकार तात्कालिकता से यानी शीघ्रता से किसी जनजाति के आखेटी जीवन का काजल व गेरू से रेखांकन कर रहा हो। आकृति के रेखीय प्रभाव को उतारने में आदिम कलाकार ने अविश्वसनीय दक्षता प्रदर्शित की है। यानी रेखाएं उनकी बहुत शक्तिशाली थी। रेखाओं द्वारा उन्होंने आदिम मानव के आखेटी जीवन के प्रभाव को, भावों को
अभिव्यक्त करने का पूर्ण प्रयास किया है। ये देखें कि रेखी चित्र, रेखाओं से संपूर्ण भाव, गति भी दिखाई दे रही, संवेगात्मक रेखाएं हैं उनमें, सहज रेखाएं, सहज भाव से उन्होंने चित्र बनाए, तत्कालिकता से चित्र बनाए, उन्होंने शीघ्रता से बनाए। ये देखिए आप, सिंपल आकार, इनकी रेखाएं देखिए आप। अब हम बात करते हैं शिला चित्रों की विशेषताओं के रूप में रंग की। यानी आज की तरह के आधुनिक रंग तो उस जमाने में थे नहीं। आदि मानव को उस जमाने में जो रंग उपलब्ध हुए, उन रंगों का उन्होंने चित्रों में इस्तेमाल किया है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में कोई रंग योजना या रंग भरने की किसी विशेष तकनीकी का प्रयोग नहीं किया है। इस समय के चित्रों में रामरज, गेरू, काजल, कालिख और कोयला जैसे खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। यानी पत्थर से रंग घिस के, वो जो पत्थर मिलते थे उनसे वो रंगों का घिस घिस के चूर्ण बनाते थे और उसको इस्तेमाल करते थे। अब हम बात करते हैं वहाँ के रूप की। यानी आदि मानव ने किस प्रकार के रूप बनाए और कैसे बनाए। रूपगत वैचित्र्य एवं रूप का प्रतिरूपणात्मक संयोजन। और संयोजन कैसा था उनका। आदि मानव जंगल में जो देखते थे, किस प्रकार के जानवर देख रहे हैं, आदि मानव को शिकार करते हुए, जानवरों का पीछा करते हुए, उनके पीछे दौड़ते हुए, शिकार घर में आ गया, हर्षोल्लास मना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। दैनिक जीवन के चित्र, ऐसे इन सभी रूपों को उन्होंने बाह्य दृश्य के रूप में जैसा देखा वैसा ही तात्कालिकता से, यानी शीघ्रता से उनको रेखांकित और रंगांकित करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, प्रागैतिहासिक काल के कलाकार का चित्रण का आधार समस्त छत्र और दीवार होते थे। यानी आदि मानव जहाँ रहते थे, जहाँ विश्राम करते थे, और जो छत थी वो समस्त छत उनका चित्रण का आधार थी। कहीं पर भी कुछ भी चित्र बना देते थे, शिलाओं पर कुछ भी बना देते थे। कोई निश्चित ये नहीं था कि हमको यहाँ पर शिकार का दृश्य बनाना या आदि मानव का चित्र, कहीं पर भी कुछ भी मतलब उन्होंने बना दिया गया। चित्रतल का कोई भी सीमांकन नहीं होता था। प्राय कई विषय वस्तु एक जमहार में बने, यानी अनेक विषय वस्तु को उन्होंने एक ही जगह पर बना दिया। संयोजन में अंतराल कुछ प्राय सभी स्थानों पर दर्शनीय है। पशु और मानव का बाह्य आकार बोध ही उसके चित्रण की प्रमुख विशेषता रही है। यानी आदि मानव जो चित्र बनाते थे, यानी बाह्य दृश्य जो उन्होंने देखा, मानव आकृति देखी, पशु आकृति देखी, उसका जो बाह्य आकार था, वो बाह्य आकार बोध ही उनके चित्रण का प्रमुख आधार रहा है, प्रमुख विशेषता रही। संयोजन सहज थे उनके, एवं भाव संप्रेषण ही कला का मुख्य आधार था। यानी जो चित्र बनाए गए उनमें भाव संप्रेषण उनका प्रमुख आधार था कि वो भाव चित्र में नजर आए। आप देखिए सिंपल चित्र, प्रागैतिहासिक चित्र, इसमें किस तरह की गाड़ी दर्शाई गई है। ऊपर आदिम मानव है और उसके हाथ में बाला जैसी आकृति अंकित है। हम विशेषताओं के रूप में बात करते हैं चित्र प्रेरणा। यानी आदिम मानव को चित्र की प्रेरणा कैसे जागृत हुई। प्रागैतिहासिक काल के चित्र संरचना में भावना, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय की कहानी, भय, जादू टोना व धर्म आदि अनेक प्रेरणाओं से युक्त थे। इन चित्रों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि आदि मानव में
अभिव्यक्ति थी चित्र सृजन करने की, लालसा थी, जिज्ञासा थी, विजय की कहानी। शिकार करते थे, शिकार घर में आ गया, हर्षोल्लास से वो शिकार का दृश्य बनाया करते। भय भी था उनके, किन किन जानवरों से भय है। जादू टोना जैसी प्रवृत्ति भी उनके जीवन में विद्यमान रही है। ऐसी अनेक प्रेरणाएं से युक्त थी उनकी कला। ये देखिए आप आदिम चित्र, आदिम मानव द्वारा किस प्रकार सिंप्लीफाइड आकार बनाए गए हैं। मानवीय आकृतियां, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, चित्रों में गति है, देखिए आप, शक्ति है। हम बात करते हैं सरलीकरण, सिंप्लीफाइड आकारों का सरलीकरण, यानी बाह्य आकार जो दिखाई देते हैं उनको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके उन्होंने बनाया है। 3 डायमेंशनल का इफेक्ट दिखाने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि आदिम मानव में जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी वैसे वैसे कला में भी थोड़ा निखार आया, लेकिन उस जमाने का मानव इतना ज्ञानी नहीं था जो आज का मानव है या आधुनिक मानव है, जिन्होंने 3 डायमेंशनल का कला में इफेक्ट दिखाने का प्रयास किया। आदिम मानव ने बिल्कुल सिंप्लीफाइड चित्र बनाए, द्विआयामी रूपों का चित्रण किया है उन्होंने, आकारों में द्विआयाम दिखाई देते। अनुपात, अनुपात की बात करते हैं। आदिम कलाकारों ने पशु आकारों की तुलना में अनुपात में मानव आकारों को अनुपात से अधिक छोटा दर्शाया गया है। यानी पशु आकार उन्होंने बहुत बड़े बनाए, मानव आकार को थोड़ा छोटा बनाया है। अनुपात का उनको उस जमाने में ज्ञान नहीं था, जैसा उनको अच्छा लगा, सुंदर लगा, वैसा ही उन्होंने चित्रित किया है। ये देखिए आप आदि मानव के चित्र, अनेक प्रकार के चित्र बने हुए हैं। कालक्रम के अनुसार भी चित्र इस तरह दर्शाए गए हैं। पशु आकृतियां हैं, मानवीय आकृतियां हैं, आकृतियों में गति है, शक्ति है। देखिए आप किस तरह की आकृति है, विविध प्रकार के जानवरों की आकृति इसमें देखने को मिलती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में पर्याप्त सृजनशीलता, अभिव्यक्ति, मौलिक उद्भावना, अंतरंग सौंदर्य बहुत, रूपगत वैचित्र, यानी रूप विन्यासगत जो रूप बनाए गए उन्होंने वो स्वतः ही अभिव्यक्त थे। रचना कौशल, कलाकारों ने नकल नहीं की, कला में रचनात्मकता दिखाई देती है। तो निजी वैशिष्ट्य, उनकी निजी धारणाएं, निजी विचारधाराएं चित्रों में दिखाई देती है। अंत में कहना चाहूँगा कि भारतीय प्रागैतिहासिक कला की विशेषताओं की चर्चा करने के बाद मैं आशा करता हूँ कि कला के विद्यार्थियों और कला रुचिकर लोगों को इसके माध्यम से ज्ञान अवगत होगा, लाभान्वित है।